बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज। यानी कि हमने क्वाड्रेंट फाइंड करना है, आइदर 1 2 3। एक कंडीशन दे दी गई है कि साइन थीटा 0 से छोटा है, कॉस थीटा 0 से बड़ा है। तो हमने फाइंड करना है कौन से क्वाड्रेंट आर्म में ये लाई कर रहे हैं। तो कुछ प्रीवियस नॉलेज जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूज़ किया था, ठीक है, वो भी यहाँ पर यूज़ होगा और उसके अलावा भी डायरेक्ट भी हम करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये साइन की तरफ। जो मैंने देखा है कि जो मेजर प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि वो ये है कि साइन थीटा 0 से छोटा है, कॉस थीटा 0 से बड़ा है। ये कैसे पता चलेगा? जो सिंबल है इस तरफ चोंच कर दे तो ये छोटा, इस तरफ चोंच कर दे तो ये, तो ये समझ नहीं आती इसकी। तो इसके लिए हम एक ऐसी स्टोरी का लिखते हैं कि हमें याद हो जाए। तो सबसे पहले ये सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन का समझते हैं। उसके बाद हम क्वाड्रेंट जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे वो देखेंगे एक बार, और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको ये आइडिया है तो आप इसको थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन के सैम्पल का। अगर नहीं है तो एक बार आप सुन लें। तो ये दो बंदे हैं, एक बंदा आपके पास ये है और एक बंदा आपके पास ये है। इसमें इस बंदे का यहाँ से यूँ पेट निकला हुआ है। तो अगर आप देखें वेट वाइज इसका वज़न कम होगा, इसका वज़न क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका नाम मैं x रख देता हूँ, इसका नाम y, यानी कि इसको हम लिख देते हैं x और ये क्या है? y है। तो मैं लिख सकता हूँ x इज़ लेस देन y, कि x y से छोटा है, या x इज़ स्मॉलर देन y। हम लिख सकते हैं x जो है वो y से स्मॉल है या लेस है। इसी तरह अब दोबारा से मैं ये बनाता हूँ सेम डायग्राम, लेकिन मैं इस बार क्या करेंगे कि हम x का पेट निकाल देते हैं और y को स्मॉल बना देते हैं। अब देखा जाए तो अगेन नाम इसका क्या रखा? x, और इसका नाम क्या रखा? y। ठीक है, तो अब इसमें जो x है वो y से आपको नज़र आ रहा है ज़्यादा है, मोटा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? x इज़ मोर देन y। x इज़ मोर देन y, या x इज़ लार्जर देन y, या x इज़ ग्रेटर देन y। कुछ भी आप बोल सकते हैं। x इज़ लेस देन y, x इज़ मोर देन y, x इज़ लार्जर देन y, x इज़ ग्रेटर देन y। आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंबल यूँ याद रखना है कि जिसकी तरफ चोंच होगी, इसका मतलब है y का पेट निकला हुआ है, x छोटा है y से। इसमें x का पेट निकला हुआ है, ठीक है, ये आप इमेजिन करें x की जगह पर बंदा है, तो x इज़ मोर देन y या x इज़ ग्रेटर देन y, तो ये सिंबल है। इसी तरह अब ज़ीरो से लेस क्या होता है, यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है। अब ज़ीरो से जो छोटी होती है वैल्यू वो क्या होती है, और ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो अगर आप ज़ीरो से छोटी की तरफ चलते हैं, आपके पास पहले ज़ीरो बैलेंस था, फिर आपने उधार ले लिया, तो अब आप पर उधार चढ़ चुका है -1। इसी तरह -1 से छोटी कौन सी वैल्यू होती है? -2। उससे छोटी कौन सी वैल्यू होती है? -3। तो अगर हम बात करें लेस देन ज़ीरो की, किसकी बात करें? लेस देन ज़ीरो की। तो लेस देन ज़ीरो वैल्यूज़ कौन सी होती हैं आपके पास? माइनस वाली। और अगर आपके पास ज़ीरो से ज़्यादा पैसे हैं या ज़ीरो से आप ऊपर चलते हैं तो क्या आता है? +1, फिर +2, फिर +3। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं ये मोर देन ज़ीरो हैं, मोर देन ज़ीरो या ग्रेटर देन ज़ीरो आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लेस देन ज़ीरो, तो मैं इसको एक वर्ड में लेस देन ज़ीरो को समराइज़ कर सकता हूं। वो क्या लफ्ज़ है? नेगेटिव वैल्यूज़ वाला। और अगर मैं बात कर रहा हूं मोर देन ज़ीरो, तो मैं एक वर्ड में समराइज़ कर सकता हूं, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो पहले तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लेस देन का सिंबल क्या है, मोर देन का सिंबल क्या है। लेस देन ज़ीरो से मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और मोर देन ज़ीरो से मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। जब ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो तब आप क्वाड्रेंट इजीली क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
क्वेश्चन आप तब समझ सकते हैं। तो जब आप ये समझ जाएं, उसके बाद आपको सेकंड जो चीज़ समझनी है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 मिनट्स के बाद डिस्कस की थी, वो ये थी कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अगर आप वहाँ पर ये देख चुके हैं तो आपको यहाँ पर ये इजीली समझ आ जाएगी, रिवाइज हो जाएगा। नहीं तो आप वो भी देख सकते हैं, इसको भी यहाँ से भी समझ सकते हैं। क्वाड्रेंट जो होते हैं 4 हैं, 1 2 3 4। 0 से 90 तक फर्स्ट था, 90 से 180 तक सेकंड, 180 से 270 तक थर्ड, 270 से 360 तक फोर्थ। तो ये क्वाड्रेंट्स हैं। 4 क्वाड्रेंट थे, 1 2 3 4। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आपके पास वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं? 6 हैं। और क्वाड्रेंट कितने हैं? 4। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन का अगर आप रेसिप्रोकल लें 1 बाय साइन तो वो क्या होता है? कॉसिकेंस होता है। 1 बाय कॉस क्या होता है? सीकेंट। और 1 बाय टैन क्या होता है? कॉट। तो साइन और कॉसिकेंस का बिहेवियर एक, सीकेंट और कॉस का बिहेवियर एक, कॉट और टैन का बिहेवियर तकरीबन से एक होता है। जहाँ पर टैन पॉजिटिव वहाँ पर कॉट भी पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 4 क्वाड्रेंट। फिर हमने देखा था कि पहले क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसको हम कहते हैं ऑल पॉजिटिव। हमने कोड वर्ड याद किया था, आ सजना टुर चलिए। आ स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव, सजना जो एस था वो स्टैंड फॉर साइन और कॉस, यानी कि एस स्टैंड फॉर साइन। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है? कॉसिकेंस। तो जहाँ पर साइन पॉजिटिव है वहाँ पर कॉसिकेंस भी क्या है? पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? टैन है। टुर से टैन बनता है। टैन थीटा जहाँ पर पॉजिटिव होता है वहाँ पर मैंने बताया था कॉट पॉजिटिव होता है। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचते हैं टैन और कॉट को छोड़कर, वो साइन, कॉसिकेंस, कॉस और सीकेंट है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में चलिए से मुराद कॉस था, कॉस और सीकेंट क्या है? पॉजिटिव हैं, बाकी सारे क्या हैं? नेगेटिव हैं। तो ये आपको याद रखना है, आज सजना टुर चलिए से। अब मेरे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है वो लिखता हूँ मैं और उसको हम सॉल्व करते हैं ये प्रीवियस डाटा की मदद से जो हमने अभी तक देखा। साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0 या मोर देन 0। अब ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास। इस क्वेश्चन को देखते सार मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, लिखा हुआ है 0 का पेट निकला है, इसका मतलब है साइन छोटा है। साइन 0 से छोटा है इसका मतलब क्या हुआ? साइन 0 से छोटा है, लेस देन 0 है, मतलब साइन थीटा क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। फिर लिखा हुआ है कॉस थीटा इज, पेट कॉस का निकला हुआ है, कॉस थीटा इज मोर देन 0, मतलब कॉस थीटा क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव है। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेंगे, इन विच क्वाड्रेंट। तो हम बनाते हैं सबसे पहले चार्ट। इधर लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है? सेकंड है, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। अपना कोड वर्ड हम लिखेंगे। कोड वर्ड क्या है हमारे पास? आ सजना टुर चलिए, आ सजना टुर चलिए। अब लिखा हुआ है साइन नेगेटिव, तो पहले में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर नहीं हो सकता। दूसरे में साइन नेगेटिव नहीं होता, आ सजना, सजना से एस, एस से मतलब साइन था, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता। थर्ड में टैन पॉजिटिव था और कॉट पॉजिटिव था, तो यहाँ पर हो सकता है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव था? अगर आप चार्ट देखें तो फोर्थ में कॉस और सीकेंड पॉजिटिव था, बाकी चारों क्या थे? नेगेटिव थे। तो यहाँ पर आपने देखा साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर नहीं, पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव हो सकता है साइन, और तीसरे में भी साइन नेगेटिव हो सकता है। इस चार्ट की मदद से भी आप कर सकते हैं। दूसरा आ सजना टुर चलिए स्ट्रैक पे। अब आगे लिखा हुआ है कॉस थीटा पॉजिटिव। अब कॉस कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है? 2 क्वाड्रेंट ऐसे होंगे जहाँ पर हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा। एक तो कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया जहाँ पर कॉस क्या है? पॉजिटिव है। दूसरे में तो साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नहीं हो सकता। तीसरे में तो टैन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नहीं हो सकता। चौथे में चलिए से कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या है? हो सकता है। ठीक है। तो आपने इस तरह का चार्ट बना लेना है। अब 2 टिक कहाँ पर आ रहे हैं? 2 टिक आ रहे हैं आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, इधर एक टिक, इधर एक टिक। तो जहाँ पर 2 टिक आ जाएं, बन जाएं,
तो वो इसका क्वाड्रेंट है, तो हम लिख देंगे हेंस इसका जो क्वाड्रेंट है वो क्या होगा, साथ आ जाएगा क्वाड्रेंट जो है इसका वो कौन सा है, क्वाड्रेंट 4 है। ये इसका सिंपल एक वर्ड का आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। तो इजी सा है लेकिन इसी कोशिश करते हैं इसी वीडियो में इसको हम कवर करें, ठीक है। वीडियो की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी लेकिन इस वीडियो में कवर करने का फ़ायदा ये है कि एक ही वीडियो में सारे आपके हो जाएंगे। तो cot थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 और cosecant थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। तो साथ में देख रहा हूँ क्वेश्चन भी बुक साइड पर रखी हुई है। cot थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड cosecant थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब अगेन हम चार्ट बना लेंगे। अब हमें तो याद है आ सजना टूर चलिए से आ से स्टैंड फॉर ऑल, अगर आपको चार्ट याद है आ सजना टूर चलिए, ठीक है। और क्वाड्रेंट ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन याद है, आ सजना टूर चलिए और 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये कॉस है, tan नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं cot को रेसिप्रोकल होता है, जहाँ पर cot 0 से बड़ा होगा। cot क्या होता है 1/tan थीटा इज़ ग्रेटर देन 0, तो वहाँ पर tan थीटा भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। आप इस तरह लिख सकते हैं tan थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। इसी तरह cosecant थीटा अगर ग्रेटर देन 0 है तो cosecant का मतलब होता है 1/sin थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। आप लिख सकते हैं sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0। जहाँ पर cosecant पॉजिटिव cot पॉजिटिव होगा वहाँ पर tan भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा है। और जहाँ पर sin 0 से बड़ा है इसका मतलब है sin क्या है, पॉजिटिव है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि tan पॉजिटिव है और cos क्या है, पॉजिटिव है। तो अब tan कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, पहले में सारे पॉजिटिव यहाँ पर हो सकता है, दूसरे में sin tan नहीं होता, तीसरे में tan होता है, तो 2 टिक आगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर नहीं होता। अब साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव। अब 2 टिक देखने हैं आपने, यहाँ पर तो साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पर भी साइन नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन गया, तो हम लिख देंगे थीटा लाइज इन क्वाड 1, ठीक है। इसी तरह आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्विकली। क्या लिखा हुआ है थर्ड में, tan थीटा इज़ लेस देन 0 और cos थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। अब tan के 0 के ऊपर मतलब साइन है, हमने देखा था प्रीवियस में कि 0 से छोटी जो वैल्यूज़ होती हैं, अगर आपको ये कंसेप्ट याद है, 0 से छोटी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं और 0 से बड़ी वैल्यूज़ पॉजिटिव। तो ये 0 से छोटी है, इसका मतलब है tan थीटा क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर tan थीटा क्या है, नेगेटिव है। और cos 0 से बड़ा है, तो क्योंकि cos बड़ा है 0 छोटा है, इसका मतलब है cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। वो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, यहाँ पर क्योंकि 0 के ऊपर पेट है तो इसका मतलब है 0 बड़ा है, tan छोटा है, tan 0 से छोटा है, इसका मतलब है नेगेटिव है, और cos 0 से बड़ा है, इसका मतलब है पॉजिटिव है। आपने याद कर लेना है। उसके बाद आप अगेन क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट आ सजना टुर चलिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ठीक है, tan इज लेस देन 0, tan 0 से छोटा है। अब tan कहाँ कहाँ पर 0 से छोटा हो सकता है, तो पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर नहीं हो सकता। दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, यहाँ पर हो सकता है। तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव, यहाँ पर नहीं हो सकता। चौथे में हो सकता है। अब देखते हैं cos थीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर, पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पर नहीं हो सकता। तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, cos तो नेगेटिव होता है, यहाँ पर नहीं हो सकता। तो cos थीटा पॉजिटिव कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, क्वाड्रेंट नंबर 4 में। तो हम लिख देंगे कि दोनों पॉजिटिव कहाँ पर है, क्वाड्रेंट नंबर tan नेगेटिव और cos पॉजिटिव, दोनों कंडीशंस कहाँ पर लाई कर रही हैं, क्वाड्रेंट नंबर 4 में। तो हम लिख देंगे कौन सा क्वाड्रेंट है इसका, क्वाड 4 पर हम टिक लगा देंगे।
ठीक है, तो ये MCQs वाइज और VIP सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी के साथ का एक पार्ट और कर लेते हैं। 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। होप सो इसमें आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट 2 पार्ट्स आप कीजिएगा, अगर नहीं हुए तो आप कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। साइन थीटा इज़ लेस देन 0। अब सीकेंट क्या होता है, हमने देखा था जो फर्स्ट इसमें हमने पढ़ा था कि सीकेंट बेसिकली क्या है, रेसिप्रोकल है कॉस का। सीकेंस थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो सीकेंस की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा, या सिंपल आप लिख सकते हैं cos थीटा इज लेस देन 0, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सजना टुर, चलिए शॉर्ट सी फॉर्म में हमने लिख लिया। ये हमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हम अपनी आसानी के लिए करते हैं। अब लिखा हुआ है 0 बड़ा है, 0 का पेट निकला हुआ है, 0 इज़ ग्रेटर देन cos थीटा। 0 बड़ा है इसका मतलब है cos थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन छोटा है 0 से, या 0 बड़ा है साइन से, इसका मतलब क्या हुआ, साइन भी क्या है, नेगेटिव है, यानी कि बोथ क्या है, नेगेटिव है। अब कॉस कहाँ पर नेगेटिव होता है, पहले में तो सारे पॉजिटिव यहाँ पर नहीं हो सकता, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हो सकता है, तीसरे में कॉस क्या होता है, टैन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव हो सकता है, चौथे में नहीं हो सकता। अब साइन को देखते हैं, तो पहले में तो सारे पॉजिटिव यहाँ पर नहीं हो सकता, दूसरे में साइन पॉजिटिव यहाँ पर नहीं हो सकता, तीसरे में टैन पॉजिटिव होता है, हाँ साइन नेगेटिव हो सकता है, और चौथे में भी हो सकता है। अब 2 टिक कहाँ पर बन गए, कंडीशन नंबर 1 वाला टिक भी और कंडीशन नंबर 2 वाला टिक भी। क्वाड्रेंट नंबर 3 में है तो हम लिख देंगे क्वाड्रेंट कौन सा है इसका, थर्ड है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। इसके साथ ही वीडियो क्लोज करते हैं, 17 मिनट्स की हो चुकी है। अगले 2 के क्वाड्रेंट्स इस तरह आप बुक के एंड से भी लिखे हुए हैं, आप एक बार ट्राई करें, अगर ना हुए तो कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। कॉट का मतलब क्या होगा, कॉट थीटा इज ग्रेटर देन 0। कॉट की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, टैन। साइन सेम है, कॉस और टैन, कॉस नेगेटिव और टैन भी नेगेटिव, यहाँ पर टैन पॉजिटिव और साइन क्या है, नेगेटिव है। इसकी ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये हमारा इसके मेथड्स से जो हमने यूज़ किए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।